हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव फोटोग्राफी। माई सेल्फ मयंक सोनी। सो आज हम लोग जानेंगे फोटोशॉप के बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में। और अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने बताया कि आपको फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करना है, तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका फोटोशॉप का आप जैसे ही ओपन करेंगे फोटोशॉप आपको ऐसा दिखेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपको हमेशा आपके फाइल साइज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या साइज़ में प्रिंट कराना है या आप किस साइज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। एक बार आप अगर आपने डिज़ाइन कर लिया उसके बाद आप साइज़ चेंज करेंगे, वो साइज़ बड़ा करना चाहेंगे तो वो बड़ा नहीं होगा, आपकी इमेज पिक्सलेट हो जाएगी, आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा आपको पहले पता होना चाहिए आप किस साइज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किस साइज़ के लिए आपको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आप वर्क कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे फर्स्ट पे आपसे पूछ रहा है नेम, तो आप आपका फाइल नेम जो भी डाल सकते, प्रोजेक्ट का नेम आप डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं जैसे डाल रहा हूँ मोबाइल, है ना, ये एक एग्जांपल। उसके बाद आप लोग जाएंगे सीधे विड्थ और हाइट पे, आपका मोबाइल का जो भी आपका साइज़ है, जिस भी आपको डिज़ाइन करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका आप साइज़ और हाइट और विड्थ डालेंगे। उसके बाद उसका रिजोल्यूशन आप हमेशा ट्राई करें 300 ही रखें, बट आप कम भी रख सकते हैं अगर आप किसी वेबसाइट या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है 72 DPI, 72 रिजोल्यूशन उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड आप एक चीज़ और जान लें कि जो प्रिंटिंग का वर्क है वो भी अभी मैक्सिममली जो हो रहा है वो 150 रिजोल्यूशन से ज़्यादा पे नहीं हो रहा है। कुछ लोग ही, कुछ कंपनियां ही 300 रिजोल्यूशन में प्रिंट कर रही हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 300 रख लेंगे तो आपको कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद कलर पैलेट्स, कलर मोड्स बोलते हैं हम यहाँ पर, कलर मोड्स बोलता है फोटोशॉप इसको। हम इसको कलर पैलेट्स के बारे से भी जानते हैं। तो इसमें कुछ कलर पैलेट्स दे रखी है, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और कलर लैब। अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये एडवांस फंक्शन है। बट मैं आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। फोटोशॉप यहाँ पर 3 कलर को समझता है जिससे ही वो सारा वर्क करता है। उसके बाद CMYK कलर पैलेट, या CMYK कलर पैलेट मेनली अभी भी यूज़ आ रही है प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क में। 70 to 80% लोग अभी भी जो प्रिंट वर्क कर रहे हैं वो CMYK कलर पैलेट पे ही वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर RGB लेकर वर्क कर लें, बाद में वो सेटिंग से जाके चेंज कर लें, वो भी पॉसिबल है। बट अभी हम लोग बेसिकली जानेंगे तो हम RGB पे ही वर्क करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट के बारे में बात करें तो वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, अदर, बहुत सारे ऑप्शंस दिए। आप चाहें तो जो आपका कैनवास है, जब कैनवास है जिस पे आप काम करेंगे उसका बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो कस्टम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ओके करने के पहले हम एडवांस ऑप्शन अभी छोड़ देंगे। ये एडवांस ऑप्शन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। इस फाइल को क्रिएट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। हम फाइल में जाके वापस न्यू में जाएंगे, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे फोटोशॉप ने बेसिक जो फाइल साइज़ है वो सेव करके दिए हुए हैं उसके इंटरनली। आपको उसके लिए नया कुछ मतलब आपको फाइल साइज़ सर्च नहीं करना होगा। फॉर एग्जांपल आप लेटर हेड डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आपको A4 का साइज़ चाहिए कभी कुछ प्रिंट निकालने, तो वो यहाँ पर सब फोटोशॉप में पहले से अवेलेबल है। तो देखिए, जैसे हम लोग Ctrl+N या फिर अपन न्यू पर फाइल में जाके न्यू पर क्लिक किया तो आपको ये वाला पॉपअप खुलेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे, इसमें आप जाइए, देखिए ये ऑप्शन देख रहे हैं, रिसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल और सब कुछ। देखिए जिसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे वेब मोस्ट कॉमन, तो ये इसका साइज़ दे रखा है, उसका DPI दे रखा है, कितना दिया हुआ है देखो 1366 बाय 768 72 रिजोल्यूशन। जो मैंने आपको बोला था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा 72 DPI ही यूज़ हो रहा है, 72 का रिजोल्यूशन पे ही वर्क हो। मोबाइल में भी सेम सिचुएशन है, मोबाइल फ़ोन्स दे रखे हैं कुछ, जैसे iPhone 10, iPhone 8, 7, 6, तो कुछ ये दे रखे हैं। आप लोग इसमें से भी डिफ़ॉल्ट उठा सकते हैं आप, अगर उसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मेनली कोई स्पेसिफिक साइज़ पे वर्क करना पड़ता है, जैसे कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एल्बम डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्बम डिज़ाइनिंग का साइज़ हम लोग इंच में लेते हैं, जिसमें वो होता है 36/12, मतलब 36/12। तो हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्रिएट करने के पहले हम लोग उसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ सेव किया हुआ है, सेव्ड में जाके तो यहाँ पर आप उसका टाइटल डालेंगे, पूरी डिटेल डालेंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो सेव्ड होकर वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके क्रिएट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं तो वो फाइल आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बट अभी हम लोग सिर्फ क्रिएट न्यू पे जाके और एक 5000 बाय 4000 का एक रिजोल्यूशन का एक कैनवास ले लेते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे
ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि फ़ोटोशॉप के आज हम लोग एक टूल देखेंगे मेनली बेसिक सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो जिसमें बेसिक सिलेक्शन टूल को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए जैसे ही आप लोग फ़ोटोशॉप खोलेंगे पहले आप ये जान लीजिए फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। ये जो आपका एरिया है वाइट वाला ये आपका कैनवास है। जो भी आप वर्किंग करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग जान लीजिए यहाँ ऊपर बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर आपका क्या बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ये सारा आपका टूल बार है जिसको आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कन्वीनियंट हो, आपको 2 वे में रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं, सिंगल में रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फॉर एग्जांपल आप हमेशा ध्यान रखें आप जब नया वर्क करेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपके फाइल्स आपके टूल्स इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये आपके लेयर्स और ये सब कुछ अलग अलग हुए तो आप कभी डरिएगा मत। 2 ऑप्शन से देखिए, यहाँ पर जाके आप डायरेक्ट यहाँ पर रिसेट एलिमेंट्स भी कर सकते हैं तो जैसा है वैसा जम जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाके भी रिसेट एलिमेंट्स कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली होता है नए आप लोग जब वर्किंग करते हैं तो आप उससे घबराइएगा मत, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सिलेक्शन टूल पे। तो पहला आपको दे रखा मूव टूल, ठीक है। मूव टूल अभी आप छोड़ दें। मूव टूल सिर्फ ये समझ लीजिए आपको कोई फाइल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड चलते हैं हम सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। तो इसमें सबसे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट आप याद रखिए M। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का शॉर्टकट है M, ठीक है। अब डायरेक्ट जैसे ही M पे प्रेस करेंगे ये आपको बता देगा, ये आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब एक फ़ोटोशॉप में एक अच्छा चीज़ है कि आप लोग यहाँ से जैसे आप सिलेक्शन फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन बनाए तो ये आप हमेशा ध्यान रखें ये जो सिलेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये कैनवास का इतना एरिया सिलेक्ट कर रहा है। ये नया कुछ नहीं बन रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ इतने पिक्सल्स को सिलेक्ट कर रहा है जितना हम लोगों ने भी ड्रैग करके छोड़ा है, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है या मुझे कोई डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है तो मुझे या तो मैं डायरेक्ट चले जाऊँ ब्रश पे, ठीक है। ब्रश से मैं कलर फिल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो। अब आप सोचेंगे कि यार ये येलो क्यों फील हुआ और कोई, तो एक चीज़ याद रखें फोटोशॉप में आपको जो भी कलर लेना है ये देखिए यहाँ पर दो तरह के कलर दिए हैं, एक फोरग्राउंड है एक बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप जो भी फोरग्राउंड में होगा वो डायरेक्ट आपका ब्रश पिक करेगा। जैसे मैंने ब्रश से यहाँ पर ये ब्रश पे जाके मैंने ये कलर पेंट किया था, ठीक है। तो अब ऊपर वाला हमेशा ब्रश पिक करेगा और नीचे वाला आपको दूसरे काम आएगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये फोरग्राउंड है ये बैकग्राउंड है, ठीक है। आपके 2 कलर पे आप वर्क करेंगे। 2 कलर आप एक बार में रख सकते हैं और उसको आपको कैसे यूज़ करना है, क्यों दिया है कंपनी ने, वो अपन अभी आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जो सिलेक्शन बना के और छोड़ दिया तो ये कलर अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता। जैसे मैंने मूव टूल पर सिलेक्ट किया फर्स्ट वाले पे, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। ये मतलब उस पर मेनली ये एरर को आप अभी छोड़ दीजिए, उस पर मेनली वो चिपक गया है समझ लीजिए, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो कैनवास है ये मान लो मेरे पीछे वाली वॉल है, ठीक है। मैंने इस पर एक ब्रश लिया और मार दिया, ठीक है। तो अब मैं उसको मूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही फोटोशॉप भी वर्क करता है। अब जो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमको इसको मूव करना है तो हमें क्या कराना होगा। तो हमें मेनली यहाँ से आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं लेयर्स में जाके सेकेंड लास्ट पर डिलीट के पास वाला एक ये लेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक ब्लैंक लेयर हमने ली है, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो हमने स्क्वायर बनाया उसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो एक ब्लैंक लेयर लेंगे हम लोग। हम हमेशा लेयर पे काम करेंगे क्योंकि मूव करना है तो आपको लेयर ज़रूरी है, नहीं तो क्या आप वही वाली बात है। इस पर अगर मैं ब्रश मार दिया बैकग्राउंड वाली वॉल पर तो इसको मैं हिला नहीं सकता। अब इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कांच है कुछ ट्रांसपेरेंट ऐसी थिंग जिसको मैं उठा के वापस इधर उधर कहीं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ग्लास समझ लें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ग्लास लगा देता हूँ और उसके ऊपर मैं ब्रश मारता हूँ तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ एक से दूसरी जगह, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इसको समझेंगे, ठीक। तो ये जो लेयर है आप हमेशा लेयर पे वर्क करेंगे तो ही आपकी मेन फाइल ख़राब नहीं होगी, नहीं तो आप मेन फाइल से आपके हाथ धो बैठेंगे और आप फिर उसको अंडू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर आपको मिलेगी। न्यू लेयर पे जाकर आप अब सिलेक्शन टूल में जाके जो अपना रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है उस पर आप जैसे ही ड्रैग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रश से जैसे अभी हमने ब्रश सेलेक्ट किया था ब्रश से हम जैसे ही कलर करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग जाके पिक टूल से इसको देखो मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिर्फ एक बेसिक स्क्वायर सिलेक्शन है ना। अब हम लोग जानेंगे इसमें स्क्वायर सिलेक्शन में और ऑप्शन है। देखिए अब ऊपर जाइए, ठीक है। अब हमने ये एक सिलेक्शन बनाया फिर दूसरा बनाया, ठीक है। तो ये तो चले गया, है ना, यहाँ से चले गया। अब हमको ध्यान रखना है कि हमें इसमें अगर हमको मल्टीपल सिलेक्शंस बनाना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 में मल्टीपल जितना ही, बट अगर मैं इसको
एक साथ सेलेक्ट करूँगा तो सब एक के अंदर एक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन आपको याद रखना। ये कहाँ से हुआ, यहाँ पर सेकंड वाला सिलेक्शन है, ठीक है। इसको ऐड सिलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसमें सिलेक्शन ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है। अब ऐसे ही उसके जस्ट पास वाला माइनस सिलेक्शन, ठीक है, मतलब सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। ये यहाँ से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये देखिए सिलेक्शन मेरा हटते जा रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप ये यहाँ पर जो टूल्स हैं इनको भी यूज़ करें, है ना, ठीक है। और ये थर्ड वाला है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब जितना आप सिलेक्ट करेंगे इससे बस उतना रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक। अब इसको आप दो तरीके से और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेन पे रखेंगे, ठीक है, एक सिंगल बनाया फिर ये बनाया, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शंस बनाने हैं तो आपको वापस यहाँ पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन माइनस हो जाएगा, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन ऐड होते जाएगा। देखो शिफ्ट मैंने प्रेस करके मैं टूल चला रहा हूँ तो ऐड होते जा रहा है सिलेक्शन, और जस्ट मैं अल्ट प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन माइनस होते जा रहा है। मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐड के लिए आप यूज़ करेंगे शिफ्ट और सब्सट्रैक्ट के लिए आप यूज़ करेंगे अल्ट, है ना। और अगर आपको दोनों में से वो इंटरसेक्ट करना है, अगर आपको इंटरसेक्ट करना है किसी आपके सिलेक्शन को, तो आप अल्ट और शिफ्ट साथ में प्रेस करेंगे और इंटरसेक्ट कर देंगे, तो ये देखिए इंटरसेक्ट हो गया। मुझे यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मेरा वो सिलेक्शन सेलेक्ट रहा, ठीक है। और इसके बाद आप कभी भी कोई भी सिलेक्शन बना रहे हैं, आप याद रखिएगा कि आप कभी भी कोई भी सिलेक्शन बना रहे हैं और आपको उसमें फेदर देना है। क्या होता है, देखो एक सेकंड पहले मैं आपको दो चीज़ें बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने एक के लेयर बनाया, उस पर एक लेयर पे मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल बना दिया, एक और मैंने स्क्वायर बनाया, एक और रेक्टेंगल बनाया, उस पर मैंने सेम कलर का ही बट न्यू लेयर पे, हमेशा याद रखना मैं न्यू लेयर पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी देखिए एजेस शार्प है। अब मुझे चाहिए कि यार मुझे एजेस शार्प नहीं चाहिए, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एजेस शार्प नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर फेदर का ऑप्शन है, ठीक। तो मैं जैसे ही अब सिलेक्शन टूल न्यू लेयर लूँगा, फेदर में मैं फॉर एग्जांपल डाल लेता हूँ 50 पिक्सल्स, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल्स। देखिए आप कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं, ठीक है, मतलब ये कॉर्नर्स राउंड नहीं हुए हैं, मगर बेसिकली ये जो फेदर दिया इस कारण से आपको राउंड दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें जैसे कलर फिल करता हूँ, ये देखिए पूरा फेदर, ये विदाउट फेदर पूरा शार्प आपका सिलेक्शन जो भी आपने बनाया है, और ये फेदर वाला मतलब कॉर्नर से आपका शार्प नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे अपन जाएंगे, नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे इसी में ही, ठीक है। ये अब मैं अभी रहने देता हूँ, आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे, अब देखिए आपका स्टाइल से, अब आप क्या है, अब जैसे ही आप कोई सिलेक्शन बना रहे हैं तो ड्रैग कर रहे हैं, वो उसकी मर्ज़ी से काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर स्पेसिफिकली अगर मुझे सिर्फ स्क्वायर सिलेक्शन चाहिए या मुझे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल 2x1 का सिलेक्शन चाहिए या 1x1 का सिलेक्शन चाहिए, 1x1 तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं वहाँ से इसमें जाके फिक्स्ड रेशो, ठीक है, रेशो आप ध्यान रखिए, रेशो और साइज़, ठीक है। अगर रेशो में मैंने 1/1 डाला हुआ है तो ये स्क्वायर ही बनेगा, मैं कितना ही मेरा मूव कर लूँ माउस, मगर ये स्क्वायर ही शेप क्रिएट होगा, भले मैं कितना भी बड़ा बना लूँ बट होगा ये स्क्वायर ही, ठीक है। जस्ट सेम अगर आप जाएंगे तो फिक्स साइज़, ठीक है। वो रेशो की बात थी, आप याद रखिएगा। पहले रेशो में हम एक चीज़ और देख लेते हैं। फिक्स्ड रेशो में जाके मैंने फॉर एग्जांपल विड्थ में 1 कर दिया और हाइट में 2 कर दिया, तो आप देखिए, तो देखिए विड्थ 1/2 का ये मेरा रेशो बनने लग गया। अब जस्ट हम साइज़ पे जाएंगे, ठीक है, फिक्स्ड साइज़। तो यहाँ पर दिया हुआ डिफ़ॉल्ट 64 पिक्सल बाय 64 पिक्सल, तो भी 64 पिक्सल से बड़ा कहीं भी साइज़ नहीं बनेगा। हम इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमने कैनवास साइज़ बहुत बड़ा लिया, 640 अपन इसको ले लेते हैं 64 से। ये देखिए आपको समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने ये किया, एक न्यू लेयर ले लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कलर कैसे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देखिए 64 से बड़ा मैं बना ही नहीं पाऊँगा कहीं भी, ठीक है। तो फिक्स्ड साइज़ और फिक्स्ड रेशो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 1000 इसको कर दिया है, ठीक है। 1000 बाय 640 का ये साइज़ बन रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब देखिए मैंने सभी ये जो अभी जो मैंने वर्क किया, ये तीनों रेशो वाला साइज़ वाला, ये सब मैंने एक ही लेयर पे कर लिया। तो देखो तीनों साथ में मूव हो रहे हैं, मैं इंडिविजुअल इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे एक एक शेप को इंडिविजुअल मूव कराना है तो मुझे उसके लिए अलग अलग लेयर बनानी पड़ेगी। तो आप हमेशा लेयर, और आपको लेयर डिलीट कैसे करनी है, तो आप लेयर पे जाकर जब सिलेक्शन ना बनाओ, तो सिलेक्शन बना होगा तो आपका काम नहीं होगा, आपको लेयर पे जाके डायरेक्टली डिलीट प्रेस करना है या बैक स्पेस। फोटोशॉप में मेनली सारी चीज़ें डिलीट और बैक स्पेस मैक्सिमम जगह सेम ही वर्क करता है, तो आप डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं और बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने सारा डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप देखें, ये तो आपको समझ में आ गया ऊपर से। अब नेक्स्ट शेप पे जाएंगे हम लोग, तो नेक्स्ट शेप आपका सर्कल बोल सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं उसको,
सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सर्कल आप इसमें ओवल साइज भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, जैसे अभी आपने ऊपर जाना है, ठीक है। ये तो आपका क्या कहते हैं, एक जनरल है कि आप जितना हाथ से ड्रैग करेंगे उतना उस टाइप का शेप क्रिएट होगा, ठीक। अभी मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब मैंने इसमें भी वही सेम सारी चीज़ें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे वही चाहिए कि मुझे ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे वही सिचुएशन रहेगी, है ना। अब मुझे एक चीज़ मैं आपको तो कि आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से कलर कैसे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो कलर है, ठीक है, और फोरग्राउंड में जो कलर है, मैं इनसे ही हमेशा खेल रहा हूँ। जैसे मैंने अभी इंसर्ट किया था ब्लैक, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आप इसके लिए आप जैसे ही ड्रॉप करना है आपको कोई भी कलर किसी भी सिलेक्शन में, तो आपको अगर बैकग्राउंड कलर को आपको ड्रॉप करना है तो आपको क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल और बैक स्पेस। देखिए ये मैंने हरा कंट्रोल और बैक स्पेस, तो ब्लैक हो गया। अब आपको इसको चेंज करना है, जैसे कि फोरग्राउंड के कलर को बैकग्राउंड में लेना है, बैकग्राउंड कलर को फोरग्राउंड में लेना है, तो आप एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए फोरग्राउंड का कलर बैकग्राउंड में चलेगा, बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड में, ठीक है। अब ये जस्ट मैंने वही सेम मैंने एक वो बनाया सिलेक्शन और मैंने वही कंट्रोल और बैक स्पेस दबा दिया, तो अब देखिए येलो आया, येलो क्योंकि फोरग्राउंड में था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा आपको कैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को अगर क्या कहते हैं सर्कुलर शेप बनाना है या, ठीक है, तो सर्कुलर शेप वही बात है, ऐड सिलेक्शन, ऐड सब्सट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, ठीक है। पिक्सल का फेदर जितना आपको देना है उतना आप दे सकते हैं। हाँ ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर अगर आपने 20 पिक्सल छोड़ दिया तो आप हर बार जब भी बनाएंगे, जब देखिए 20 पिक्सल्स का ही ये यहाँ पर रहेगा, तो आप एक और तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देते हुए आपने एक सिलेक्शन बनाया, पहले आप एक लेयर ले लीजिए, है ना, आपने एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अब इसमें आप राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्शन पे ही याद रखिएगा सिलेक्शन टूल आपको सिलेक्ट करके रखना है सिलेक्शन टूल पे, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है फेदर का। फेदर जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो आपको जितना देना है, फॉर एग्जांपल मैंने 50 का फेदर दिया, है ना, तो उसके बाद बैक स्पेस, कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो ये देखिए 50 का फेदर आ गया। हाँ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ऊपर यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर फेदर नहीं आया, तो अब आप अगला जो शेप क्रिएट करेंगे उसमें फेदर नहीं आएगा, ये देखिए फेदर नहीं आएगा, ये देखिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ से आप चेंज करेंगे तो आप जितने शेप्स बनाते जाएंगे सभी में ऑटोमेटिकली फेदर आता जाएगा, ये देखिए आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। तो आप मैन्युअली अगर एक पे करना है, सिर्फ आपको एक ही फाइल पे एक ही डिज़ाइन पे फेदर चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर लीजिए, और अगर आपको सभी पे चाहिए तो आप वहाँ पर से भी डाल सकते हैं, ठीक है। वही नॉर्मल फिक्स्ड रेशो वाला ये सिस्टम जो अभी आपने उसमें रेक्टेंगुलर शेप में देखा था विड्थ हाइट, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए सिलेक्ट एंड मास्क को, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना क्या क्या चीज़ें जानी है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जिसमें हम लोगों ने जाना कि सिलेक्शन टूल क्या है, मूव टूल कैसे वर्क करेगा, हमें लेयर्स पे वर्क करना होगा। हाँ लेयर आपको डिलीट करनी है तो आप यहाँ से पिक एंड ड्रॉप भी ड्रॉप करके यहाँ डिलीट पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो और हमेशा याद रखिएगा कि फ़ोटोशॉप अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है, ठीक है, प्रीवियस वर्जन है 2018 या उससे, तो आपको अंडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड दबा के वर्क करना होगा, और जो मेरे पास 2020 है उसमें डायरेक्ट आप कंट्रोल जेड दबा कर ही अंडू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ वर्जन्स में, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर आपके शॉर्टकट वर्क ना करें तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये आपको सिलेक्शन टूल्स आ गया समझ में, और मूव टूल समझ में आ गया। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे, है ना। और एक चीज़ और जानेंगे कि कल हम लोग जानेंगे और एक्स्ट्रा जो टूल्स हैं सिलेक्शन टूल्स, बहुत सारे टूल्स अभी बचे हुए हैं। तो ये तो सिर्फ एक बहुत ही बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में हमने जाना, बट आज हम लोग कुछ हाईलाइटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे। फेदर, हम लोगों ने फेदर कैसे दिया वो आप याद रखना, ठीक है। सिलेक्शन टूल ने कैसे वर्क किया, लेयर्स, मेनली सबसे बड़ी चीज़ है लेयर्स, कि आपको हर एक एक्शन, आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो हर एक एक्शन कर रहे हैं उस पर आपको क्या कहते हैं लेयर्स पे वर्क करना है, ठीक है। लेयर्स पे वर्क करना है। अगर आप लेयर्स पे वर्क करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जो भी आपने एक्शन लिया है वो आप इंडिविजुअली अंडू कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया मैंने, एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, सॉरी, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ओवल बाद में बनाया है और वो पहले बनाया है, ठीक है। अपना स्क्वायर पहले बनाया हुआ है, तो अब मैं स्क्वायर चाहूँ तो भी हटा सकता हूँ, मैं ओवल चाहे तो भी हटा सकता हूँ, दोनों को इंडिविजुअली, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग लेयर पे बनाया। तो हमेशा ट्राई करें, हमेशा कोशिश करें और हमेशा
हर एक्शन के लिए ट्राई करें कि आप नेक्स्ट लेयर लें। उससे आपकी फाइल साइज़ भले ही बड़ी हो जाएगी, बट आपके पास बाद में कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस रहेंगे तो बाद में सब चेंजेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने सभी काम एक ही लेयर पर कर दिया, मेन आपके बैकग्राउंड लेयर पर कर दिया, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने ये 2 शेप बना दिए हैं, ये 2 शेप बना दिए। अब मैं अगर इसको सेव कर दूंगा, अब मैं इसको फाइल को सेव कर दूंगा तो मैं इसको नहीं हटा सकता, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बैकग्राउंड पे ही चिपका दिया। वही वाली बात है, मैंने दीवार पे ही ब्रश मार दिया। सेव करने के बाद मैं वापस उस फाइल में वर्क करने जाऊँगा, मैं इसको नहीं हटा सकता। बट अगर मैं लेयर पर वर्क कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये भी सेव करके बता देता हूँ, ठीक है, ये भी मैं आपको सेव करके बता के एक डेमो और दे देता हूँ, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा ईजीली, ठीक है। ये देखिए मैंने 4 शेप्स बना रखे हैं अभी। बेसिकली आप देखेंगे तो मैं आपको चारों शेप दिखा देता हूँ। कुछ 2 शेप्स आपके लेयर पे बने हैं और 2 शेप्स आपके डायरेक्ट बैकग्राउंड पे बने हैं, मतलब ओरिजिनल फाइल पे बने हैं। बैकग्राउंड मतलब आपकी ओरिजिनल फाइल पे, ठीक है। मैं इसको सॉरी, क्योंकि बाकी अभी तो आप अंडू करके जा सकते हैं, बट अगर आप सेव कर देंगे तो उसके बाद आपके पास अंडू का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने डेस्कटॉप पे इसको छोड़ा है, सिलेक्शन, उसको डेस्कटॉप पे छोड़ा है ना। अभी मैंने फाइल को बंद कर दिया। अब मैं डेस्कटॉप से इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, मगर देखिए अब देखिए ये मैंने देखो दोनों लेयर तो हटा दी। अब मुझे अगर ये हटाना है तो मुझे पूरा बैकग्राउंड ही चले जाएगा, और अगर बैकग्राउंड पे आपकी कोई इमेज है जिस पे आपने वर्क किया है तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं है, अब उसको हटाएं। तो इसलिए लेयर पे वर्क करें, हमेशा ध्यान रखें आप लेयर पे वर्क करेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, और आपका क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी बाद में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो, और आपको स्टार्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग और एडवांस टूल जानेंगे और कुछ टूल के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन टूल्स के बारे में। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, मैं उनको सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।